एक समय की बात है। एक बहुत पुरानी दुनिया थी। लोग उसे ही सब कुछ समझते थे, लेकिन वो दुनिया अंदर से थकी हुई थी, जैसे कोई पुराना घर जिसकी दीवारें कमजोर हो चुकी हों। उस दुनिया में रहने वाली आत्माएं भी थकी हुई थीं। वे शांति खोज रही थीं, पर शांति कहीं मिलती नहीं थी। उसी समय एक करुणामय पिता आते हैं, शिव बाबा। वे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान जैसी पुरानी दुनिया को परिस्तान बनाने आए हो, लेकिन जब तक तुम्हें इस पुराने घर से वैराग नहीं होगा, तुम नया घर कैसे बनाओगे। अद्भुत धोबी की कहानी। बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, मैं तुम्हारा धोबी हूं। बच्चे आश्चर्य करते हैं, कैसे बाबा। बाबा समझाते हैं, आत्मा एक वस्त्र की तरह है। जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की धूल में लिपट जाती है तो पतित बन जाती है। मैं मन मनाभाव का छू मंत्र देता हूं। सिर्फ मुझे याद करो और तुम्हारी आत्मा से पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा योग अग्नि में शुद्ध होती है। पानी से नहीं, गंगा स्नान से नहीं, बल्कि परमात्मा की याद से। कब्रिस्तान से परिस्तान। बाबा कहते हैं, ये पुरानी दुनिया अब समाप्त होने वाली है। जैसे नया घर बनाते समय पुराना घर छोड़ना पड़ता है, वैसे ही अब तुम्हें इस नरक से वैराग्य रखना है, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग बनाना है। वे समझाते हैं, ये पूरी पृथ्वी अभी रावण राज्य में है, लेकिन जल्द ही कृष्णपुरी, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग स्थापित होगा। और ये सब युद्ध से नहीं होगा, ना कोई हिंसा, ना कोई तलवार। ये जीत होगी योग बल से। विकारों पर विजय की सेवा करने वाला मालिक। सबसे आश्चर्य की बात क्या है, वो परमात्मा जो सबसे ऊंचा है, वही स्वयं कहता है, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर आया हूं। तुमने मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ, तो मैं आया हूं तुम्हें पावन बनाने। वो कोई दंड नहीं देता, सिर्फ एक सरल उपाय देता है। चलते फिरते मुझे याद करो। और कहते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति, सच्ची कमाई। बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारी हर सेकंड में चढ़ती कला हो रही है। जितना योग लगाओगे उतना आयु, सुख, शांति और शक्ति बढ़ेगी। तुम अभी संगम युग में हो। ये वो समय है जब कौड़ी समान आत्मा हीरे समान बन सकती है, पुरुषोत्तम बन सकती है। अंतिम संदेश। बाबा कहते हैं, पुराने घर से ममत्व मिटाओ, अपने आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो, एक बाप को याद करो और नशा रखो। हम इस पुराने कब्रिस्तान पर परिस्तान बना रहे हैं। जो रहम की दृष्टि रखेगा, घृणा नहीं करेगा। जो परमात्मा चिंतन करेगा, वही बेफिक्र बादशाह बनेगा। और जब सब आत्माएं शुद्ध हो जाएंगी, तो पुरानी दुनिया होलिका की तरह स्वाहा हो जाएगी और एक नई सुंदर स्वर्णिम दुनिया स्थापित होगी। यह है कहानी एक थकी हुई दुनिया से स्वर्ग तक की यात्रा की।